राजस्थान में अघोषित हेल्थ इमरजेंसी लग चुकी है। राइट टू हेल्थ बिल और सरकार के बीच हो रहे संघर्ष में मरीजों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। आखिर कब खत्म होगा मरीजों का त्राहिमाम? डॉक्टर काम पर कब लौटेंगे? सड़कों पर इस तरह से राइट टू हेल्थ बिल पर विरोध कहां जाकर थमेगा? नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप इस वक्त देख रहे हैं राजस्थान तक। पिछले कई दिनों से राजधानी जयपुर अखाड़ा बनी हुई है। डॉक्टर्स और सरकार आमने सामने हैं। हालात बिगड़ ना जाए लिहाजा पुलिस वाले पूरी मुस्तैदी दिखा रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उन मरीजों के मन में उठ रहा है जो इलाज के लिए दर दर भटक रही हैं। अब उन्हें तो ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि आखिर सरकार और डॉक्टर किस बात पर लड़ रहे हैं। डॉक्टर्स हमारे भगवान का रूप मानते हैं सब लोग इनको, तो उसी रूप में इनको आगे आके सेवा का काम करना चाहिए। पता नहीं बात अच्छी हो रही थी, इनकी कुछ मांगे थी, सरकार ने इनकी सब मांगों को स्वीकार कर लिया। चीफ सेक्रेटरी लेवल पर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस लेवल पर सब इनकी बातचीत पूरी हो गई। इनके कुछ करेक्शन करने थे मांगों वो उन्हें कर दिए। उसके बाद में अचानक ही क्या हुआ कि ये तमाम लोग वापस सड़कों पे आ गए। वो नहीं आना चाहिए था। अभी मैं अपील करना चाहूँगा कि ये बिल जो है उनके भी हित में है, पब्लिक के हित में है और सबको मिलके मैं समझता हूँ कि इसका वेलकम करना चाहिए। निजी डॉक्टरों का कहना है कि वो सरकार से बात कर सकते हैं, सिर्फ एक ही शर्त पर कि राइट टू हेल्थ बिल वापस ले लिया जाए। अब जरा सोचिए कि अगर सरकार ने बिल वापस ले लिया तो फिर बातचीत वाली गुंजाइश ही कहाँ रह जाती है? सब कुछ पहले जैसा नहीं हो जाएगा। कोई वार्ता नहीं होगी, नो टू आरटीएच। यदि हम वार्ता के लिए जाएंगे भी तो केवल नो टू आरटीएच, नो टू आरटीएच विद योर परमिशन। वार्ता के लिए जाएंगे तो विद योर परमिशन और फॉर ओनली फॉर नो टू आरटीएच। कोई वार्ता नहीं होगी, नो टू आरटीएच। यदि हम वार्ता के लिए जाएंगे भी तो केवल नो टू आरटीएच, नो टू आरटीएच विद योर परमिशन। वार्ता के लिए जाएंगे तो विद योर परमिशन और फॉर ओनली फॉर नो टू आरटीएच। कुछ दिन पहले ही राजस्थान विधानसभा में सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल पास करवाया। उसके बाद से ही प्रदेश के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुद ही वेंटिलेटर पर पहुंच चुके हैं। डॉक्टर्स का गुस्सा सरकार के साथ ही आम लोगों पर भी निकलने लगा है। कई डॉक्टर तो टैक्सी चालकों से मारपीट करते तक दिखे, तो कई जगहों पर प्रदर्शन कर रहे इन डॉक्टरों का पुलिस से भी सीधा आमना सामना हुआ। इधर सरकार कह रही है कि डॉक्टर से बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन कोई वार्ता के लिए आगे ही नहीं आ रहा। हमारे रिपोर्टर जयकिशन शर्मा ने डॉक्टरों की मांग और उनका रुख समझने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि बिना बातचीत के समस्या का कोई स्थायी हल निकलने वाला नहीं। आपका नाम क्या है? डॉक्टर रमाकांत टिबड़ा, सीकर से। आप सीकर से हैं, कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज आप क्योंकि ऋषि मुनि के अवतार में हैं, आप एक ओथ लेते सर डॉक्टर बनते वक्त, तो ओथ क्या होती है सर? कुछ उसके 2-3 महत्वपूर्ण। हम सदा पेशेंट्स का, मरीजों का इलाज करेंगे और हम किसी भी हालत में अपना काम नहीं छोड़ेंगे। सीकर में आप ही के एक बच्चा मर गया इलाज ना मरने की वजह से, और उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार हमें इस तरह का माहौल दे कि हम काम कर पाएं। अगर जरूरत से ज्यादा दबाव बनाया गया तो हम काम कैसे करेंगे? जो चिकित्सक पहले भगवान था, जो चिकित्सक कोरोना टाइम में जिस पर फूलों की वर्षा हुई थी, वो चिकित्सक आज अचानक से हत्यारा और लुटेरा कैसे हो गया? ये चीज सरकार को सोचनी चाहिए कि अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए चिकित्सक को मोहरा नहीं बनाए। आपने बिल पढ़ा है? कितने पन्नों का बिल? पूरा बिल पढ़ा है, 48 पन्ने हैं, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जो फाइनल बिल ड्राफ्ट हुआ है 20 तारीख का ड्राफ्ट है, वो मेरे पास है, मैंने पूरा पढ़ा है। कौन से प्रोविजन से सबसे ज्यादा दिक्कत है? सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें जो मॉनिटरिंग कमेटी है वो सबसे ज्यादा दिक्कत है। वैसे तो पूरा बिल ही गलत बनाया हुआ है, इसमें कोई भी क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हुए हैं, जिसके कारण से आगे कभी भी चिकित्सकों को काम करने में तकलीफ हो सकती है। पर सब अभी डॉक्टर साहब रूल्स नोटिफाई नहीं हुए। सरकार कह रही है कि आपने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जो है, प्राधिकरण जो है, उसके अंदर वो आपके आदमी लेने के लिए तैयार है। पहले प्रावधान नहीं था, पहले डॉक्टर्स का नहीं था तो ड्राफ्ट बना था, लेकिन अब वो लेने के लिए तैयार है। इमरजेंसी को नोटिफाई कर, और इमरजेंसी के अंदर भी जो मंत्री साहब कह रहे हैं कि जो कैपेबल नहीं होगा उसी को पैसा देना है, बस ये सबके लिए बाध्य नहीं है, तो फिर किस बात का विरोध है? सर, इस बिल में ये लिखा है कि जिसके पास पेमेंट नहीं है उसका इमरजेंसी में इलाज होगा।
कोई भी पेशेंट पेमेंट देने के लिए तैयार नहीं होगा। इमरजेंसी में को डिफाइन नहीं किया, उसको कभी भी सरकार चेंज कर सकती है। ऐसे के अंदर फिर बाद में कोई भी पेशेंट आएगा, उसको हम समझाने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा। एक अलग से रोज हॉस्पिटल में झगड़े होंगे, जिसके कारण से हम हॉस्पिटल में काम नहीं कर पाएंगे। ये चीज सरकार को समझनी चाहिए। सरकार कह रही है कि आप एक बार रूल्स नोटिफाई होने का तो वेट करिए, आप आईएमए के डॉक्टर साथ बैठ के रूल्स नोटिफाई करने के लिए तैयार है। सरकार ने रूल नोटिफाई करने से पहले अगर बिल पास कर दिया, उसके अंदर रूल्स कुछ भी आएंगे तो हम उसका विरोध नहीं कर पाएंगे, हम चेंज नहीं कर पाएंगे। आप ये कह रहे हो कॉन्फिडेंस में ले लिया डॉक्टर्स को और जबरदस्ती थोपा। और जो ये बिल लगाया है उसमें जो भी प्रोविजन है वो कहीं पर भी डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। एक बड़ी बात है कि एरिज्दा जो है अगर अमेंडमेंट मान लेती है, जो बातचीत है, तो आप इस एक्ट का समर्थन में आ जाएंगे? देखिए, वार्ता के लिए जो डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं वो जैसे इसको मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे उसके साथ हमारा समर्थन है। हम बिना कंडीशन के साथ आए हैं, हमने किस कंडीशन नहीं रखी है। हमारा समर्थन डॉक्टर फैटर्निटी को है, फैटर्निटी को है। अभी हमारी कोई डिमांड नहीं है। जो नो टू आरटीएच है उसी मूवमेंट में हमने समर्थन दिया है। मैम, जो प्रसादी लाल मीणा जी है, सरकार ये बात कह रही है कि वो तैयार है, आपने जो बात कही कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के अंदर एक डॉक्टर को इंक्लूड किया जाए, उसके लिए तैयार है। इमरजेंसी को डिफाइन करने के लिए तैयार है। इमरजेंसी को डिफाइन करने के लिए तैयार है। देखिए, बाहर आ जाती है। देखिए, जो आप देखिए कि डॉक्टर्स में भी जो है काफी रस्साकसी बनी हुई है। आप बताइए। देखिए, है ना, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर सर है बहुत सेंसिटिव और अच्छे इंसान है। उन्होंने बहुत सारी नीतियों को अच्छा इम्प्लीमेंट किया है, हमने उन्हें एक्सेप्ट किया है। पर आरटीएच बिल को लेकर जो मतभेद बने हुए हैं, हम चाहते हैं कि उन्हें संवेदनशीलता से सुलझाया जाए, क्योंकि हमारी सरकार, हम जनता और हम डॉक्टर सब तंग हैं। हम चाहते हैं इस मुद्दे को पूर्णतः दोनों पक्षों का सोचकर इसको सुलझाया जाए। डॉक्टर्स अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और लगातार राइट टू हेल्थ बिल जो है उसका विरोध कर रहे हैं। सीकर से, झुंझुनू से, राजस्थान के हर कोने से जो है डॉक्टर्स यहाँ पहुंचे हैं। बताया जा रहा है तकरीबन 20,000 डॉक्टर्स यहाँ पर, प्राइवेट डॉक्टर्स और जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। क्या नाम है मैम आपका? डॉक्टर अनुपमा। अनुपमा जी, हाँ, जयपुर से। इस एक्ट का विरोध इतना तीव्र तरीके से क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कानून ना तो जनता के पक्ष में है, ना ये कानून डॉक्टर्स के पक्ष में है। और जब आपकी सब सुविधाएं ठीक से चल रही है तो आपको अभी कानून लाने की क्या जरूरत है? अगर आपको सुधारना है तो सरकारी हॉस्पिटल्स का, सीएचसी सेंटर का, पीएचसी सेंटर का, सैटेलाइट हॉस्पिटल्स का स्तर सुधारो ना। वहाँ पे ऐसी सुविधाएं जो कि प्राइवेट की जरूरत ही नहीं पड़े। आपने एक्ट पढ़ा है अनुपमा जी? आपने एक्ट पढ़ा है? हाँ, बिल्कुल पढ़ा है, सबने एक्ट पढ़ा है। आपको कौन से क्लॉज से स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा दिक्कत है? अब मुझे इस टाइम तो याद नहीं है, पर हाँ, नो टू आरटीएच, हमें राइट टू हेल्थ बिल से बहुत दिक्कत है। हमें उसे रोल बैक कराना है। हमें इसका कुछ भी क्लॉज, कोई भी आर्टिकल, कुछ से भी मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इसे रोल बैक कराना है। नो टू आरटीएच। देखिए, आप ये डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये एक्ट पढ़ा ही नहीं है, बस नो टू आरटीएच की जो है वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। खुद चिकित्सा मंत्री कहते हैं कि बीजेपी ने भी बिल पर ध्वनिमत से सदन में अपना समर्थन देकर इसे पारित करवाया था, लेकिन अब बीजेपी का रुख कैसे बदल गया? बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने फिर से कहा है कि सरकार को ये बिल वापस ले लेना चाहिए। प्रदेश के अंदर कई दिनों से निजी चिकित्सालय राइट टू हेल्थ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन पे है। ज्ञापन देने का काम किया, धरना देने का काम किया, प्रदर्शन करने का काम किया और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के उपरांत भी राजस्थान की पुलिस ने लाठी बरसाने का काम किया। इस बिल के ऊपर विधानसभा के अंदर बहस हुई। बहस के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस बिल की खामियों को गिनाने का काम किया। सरकार अभी भी वक्त है। राजस्थान के कई लोग ऐसे हैं जो उपचार के अभाव के अंदर मारे जा रहे हैं। सरकार गंभीरता से ले और इस बिल के अंदर जो जो कमी खामी है उनको दूर करने का काम करे। जो इनकी संघर्ष समिति है चिकित्सकों की, उसके साथ बैठने का काम करे और जो नाजायज बिल के अंदर चीजें थोपी गई है उन चीजों को सरकार वापस लेने का काम करे। इस तरीके से राजस्थान के अंदर चिकित्सा के अभाव के अंदर सैकड़ों नहीं हजारों लोगों काल कर्मित हो चुके हैं। सरकार अपनी संवेदनशीलता का परिचय दे, बिल को या तो वापस ले और बिल को वापस नहीं लेती है तो जो जो चिकित्सक मांग कर रहे हैं उनकी मांगे मानने का काम करे। अब असल मामला है क्या, ये भी समझ लीजिए। राजस्थान सरकार ने राज्य के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के मकसद से ही ये बिल पारित करवाया है।
बिल में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनका निजी डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। मसलन अनिवार्य मुफ्त आपातकालीन उपचार के प्रावधान समेत कई दूसरे नियमों का भी डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। हालांकि जब तक सरकार और डॉक्टर एक साथ बैठकर बात नहीं करते तब तक इस बिल के नियमों पर क्लियरिटी नहीं आ सकती है। राइट टू हेल्थ बिल के नियम का उल्लंघन करने पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना देने का प्रावधान रखा गया है। पहली बार नियम का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इस बिल के पास होने से राजस्थान के हर नागरिक को किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान में किसी पूर्व भुगतान के बिना आपातकालीन उपचार और देखभाल का अधिकार होगा। राइट टू हेल्थ बिल के तहत अस्पतालों में उपचार के लिए मरीजों को मना नहीं किया जा सकेगा। आपातकालीन स्थिति में इलाज का खर्च अगर मरीज वहन नहीं कर पाया तो उसे राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। किसी भी गंभीर बीमारी में इमरजेंसी होने पर मरीज निजी अस्पताल में मुफ्त ही भर्ती हो सकेगा और उसे इलाज मिल सकेगा। इस बिल में अगर किसी दुर्घटना में घायल मरीज को अस्पताल पहुंचाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को सरकार की ओर से 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इस बिल को लाने का उद्देश्य ये है कि राज्य के नागरिकों को निजी अस्पतालों में भी चिकित्सा सुविधा मुफ्त मिले, मरीजों को चिरंजीवी जैसी मुफ्त सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सके। अब निजी डॉक्टर इस बिल का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिल के तहत प्राइवेट अस्पताल किसी भी इमरजेंसी में इलाज के लिए बाध्य हो जाएंगे। यही नहीं, नया कानून आने के बाद निजी अस्पताल बिना किसी पेमेंट के इलाज के लिए बाध्य होंगे। निजी चिकित्सकों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से उन पर नौकरशाही का दखल बढ़ेगा। जिला स्तर पर सरकार की ओर से एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसके सामने मरीज अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। हालांकि जिला स्तर पर बनाई जाने वाली इस हेल्थ अथॉरिटी में पहले डॉक्टर शामिल नहीं थे, लेकिन अब उन्हें भी शामिल किए जाने का प्रावधान रखा गया है। अब सवाल ये है कि निजी अस्पताल अगर इमरजेंसी में किसी मरीज का इलाज करेंगे तो उसका पैसा कौन देगा? अस्पताल की ओर से ये पैसा रिम्बर्स करवाया जा सकेगा। उसके लिए सरकार की ओर से कॉर्पस बनाया जाएगा जिसके जरिए निजी अस्पताल अपना पैसा रिम्बर्स करवा पाएंगे। लेकिन डॉक्टरों की दलील है कि इससे भी करप्शन बढ़ेगा क्योंकि पहले से ही वो चिरंजीवी योजना का पैसा रिम्बर्स करवाने के लिए जद्दोजहद करते आए हैं। फिर क्या गारंटी है कि इस नए बिल के आने से डॉक्टरों को परेशानी नहीं होगी? जानकार मानते हैं कि निजी डॉक्टरों की मांग जायज हो सकती है, लेकिन इस बिल के आने से उन्हें भी अब इलाज का खर्च सार्वजनिक करना होगा, जिसके लिए शायद निजी अस्पताल इतनी आसानी से राजी होने वाले नहीं हैं।